बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन है। गैस्ट्राइटिस, मैदे की तेज़ाबियत, मैदे की सोजिश या मैदे की जलन के हवाले से है। तो बेसिकली गैस्ट्राइटिस जो होता है वो एक कम्बिनेशन है, बेसिकली एक जनरल टर्म्स है, एक आम वर्ड्स है। गैस्ट्राइटिस होता क्यों है? गैस्ट्राइटिस अल्लाह ताला ने हमारे मैदे में एक म्यूकस लेयर बनाई है जिसको म्यूकोज़ा कहते हैं। ये बेसिकली बुनियादी तौर पे जो आपके मैदे की लाइनिंग है और जो मैदे के अंदर जो तेज़ाब, वो तेज़ाब जो अल्लाह ताला ने स्टमक के अंदर जो है वो बनाई हुई है, वो बेसिकली उसका काम होता है ख़ुराक को हज़म करना। लेकिन वो चूँकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेज़ाब होते हैं तो उससे मैदे की बचाव के लिए अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो है एक लेयर बनाई हुई है, एक तह बनाई हुई है, एक दीवार बनाई हुई है जिसको म्यूकोज़ा कहते हैं, म्यूकस लेयर होती है। वो इस तेज़ाब से मैदे की हिफाजत करता है और वो मैदे के साथ उसके कॉन्टैक्ट को रोकता है ताकि मैदे में कोई ज़ख़म या कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ना हो जाए, सोजिश ना हो जाए। तो होता क्या है कि कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वो जो म्यूकोज़ा है वो कमज़ोर हो जाता है और उसके बाद जो है वो एसिड्स का कांटेक्ट होता है मैदे की लाइनिंग्स के साथ। तो उसकी वजह से जो है वो एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बन जाती है जिसको हम सोजिश कहते हैं आम ज़ुबान में, और इसी को ही गैस्ट्राइटिस कहते हैं, जिसको आम ज़ुबान में मैदे की जलन, मैदे की तेज़ाबियत या कुछ भी, आप हर जगह के हिसाब से अपने अपने वर्ड्स यूज़ होते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म्स में इसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं। गैस्ट्राइटिस क्यों होता है? बेसिकली एक तो इसके लिए एक बैक्टीरिया है जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है, लेकिन उसके अगेंस्ट बहुत कम लोगों में ये गैस्ट्राइटिस काज करता है। होता तो सब में ही है, लेकिन ये बहुत कम लोगों में जो है ये काज करता है। उसके अलावा आपके पास जो सबसे दूसरी बड़ी वजह आती है गैस्ट्राइटिस की या मैदे की जलन की, वो होती है दर्द कम करने वाली दवाइयाँ। कुछ लोग रूटीन में हमारे पास प्रैक्टिस में ऐसे लोग आते हैं कि वो रूटीन में जो है पेन किलर्स इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा भी मसला हो तो दर्द की गोली खा ली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो दर्द की दवाइयाँ, उसमें दो दवाइयाँ बिलखसूस जो है, एक नेप्रोक्सन सोडियम और ब्रोफेन, ये दो तो बहुत ही ज़्यादा काज करती है, और तकरीबन सारी जितनी भी पेन किलर दवाइयाँ हैं वो सारी जो है गैस्ट्राइटिस काज करती हैं। उम्र, जैसे ही आपकी उम्र जो है वो जितनी भी ज़्यादा होती जाती है 60 या 60 प्लस में, तो वो म्यूकोज़ा जो होता है वो उम्र के साथ साथ कमज़ोर हो जाता है और फिर तेज़ाब जो है वो उसका कांटेक्ट होता है और वो वही जो मैंने पहले बता दिया कि फिर वो इन्फ्लेमेशन काज करता है जिसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं। मुसलसल टेंशन, हर वक्त बंदा स्ट्रेस में रहता है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। कैंसर ट्रीटमेंट, बहुत सारे लोग जो है वो जो कैंसर की दवाइयाँ लेते हैं उनके साथ भी गैस्ट्राइटिस होते हैं। नुकसानात क्या होते हैं? नुकसानात ये होते हैं कि जब आपके मैदे के अंदर इस तरह का ज़ख़म होता है तो उसके साथ आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वो आपको ब्लीडिंग्स जो होती हैं, एक तो वो पेन मुस्तकिल होता है, हर वक्त आपको दर्द महसूस होता है, और वो जो ब्लीडिंग होती है वो या तो वॉमिटिंग के ज़रिए बिल्कुल फ्रेश ब्लड की सूरत में आता है क्लॉट, और दूसरी चीज़ जो होती है वो ब्लैक स्टूल की सूरत में आपके पखाने में निकलता है। और अगर उस टाइम प्रॉपरली इसको ट्रीट ना किया जाए तो खुदा ना खास्ता ये स्टोमक कैंसर की तरफ भी बात जा सकती है। आम तौर पे जो गैस्ट्राइटिस की अलामात है वो वही दो तीन ही है, या तो वॉमिटिंग होती है, दिल ख़राब होता है, और आपको जो आपके एब्डोमेन का, पेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, सब लोगों को तकरीबन पता होता है कि यहाँ पे मैदा जो होता है बिल्कुल सेंटर में, तो यहाँ पे आपको हर वक्त जो है वो बारी बारी सा महसूस होता है और फुलनेस महसूस होती है, जैसे मैदा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। एक तो आपको ये बताते चले कि ये बेसिकली गैस्ट्राइटिस है क्या चीज़, वो मैंने बता दिया, और अलामात क्या होती हैं, वजूहात क्या होती हैं।
उम्मीद है आप लोगों ने इस्तेफ़ादा किया होगा। अगर पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।